रहती है ना, ये यीशु ने नहीं फैलाया, ये मेरे परमेश्वर की तरफ से है जो बाइबल में लिखा है। सब लोग जो है बाइबल को फॉलो करते हैं बट यीशु को डिनाई करते हैं। सत्य क्या है? कितने लोग मेरे साथ हैं? ताली बजा के परमेश्वर का स्वागत करें। यस, ये यीशु ने नहीं फैलाया कि आप 7वें दिन जो है रेस्ट करें। परमेश्वर ना थकित होता है, ना श्रमित होता है, और ना कभी परमेश्वर जो है, परमेश्वर को विश्राम की आवश्यकता है। लेकिन परमेश्वर ने यह दिन ठहराया कि मनुष्य 6 दिन काम करे और 7वें दिन विश्राम करे। ये तो लोगों को बात समझ में आ रही है। ये क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड है बट क्रिश्चियनिटी का कोई मूल वो नहीं है। बट अगर आप इसको जानेंगे, सत्य को जानेंगे, तो सत्य आपको स्वतंत्र करा लेगा ना। परमेश्वर ने 6 दिन मेहनत की, इस सृष्टि को बनाया, और लिखा है बाइबल में, उत्पत्ति की पुस्तक में, 7वें दिन उसने विश्राम किया। यहूदी लोग तो इतने कट्टर हुआ करते थे कि वो सबत के दिन कोई काम नहीं करते थे। और यीशु कब काम करता है? कितने लोग जानते हैं यीशु कब काम करता है? क्यों पंडित जी, जानते हैं? नहीं, यीशु सबत के दिन ही काम करता है। जब मनुष्य आराम करता है तब यीशु काम करता है। कितने लोग जानते हैं? 7वां दिन परमेश्वर ने विश्राम के लिए ठहराया। यदि तू विश्राम के दिन को अशुद्ध ना करे, अर्थात मेरे उस पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न ना करे। अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न ना करे। अरे भाई, 6 दिन तो अपनी इच्छा से जी रहे हो। कितने लोग जानते हैं कि अपनी इच्छा से हम 6 दिन जीते हैं? जीते ना बिटिया? छह दिन काफी नहीं आपके लिए? 6 दिन आपकी जिंदगी के लिए काफी नहीं। और लिखा है कि 7वां दिन जो विश्राम का दिन है उसको तो अपवित्र ना करे, और विश्राम दिन को आनंद का दिन। दिस इज द जॉय डे। आनंद का दिन है ये। और आनंद हमें कहां मिलेगा? आनंद हमारे प्रभु यीशु के चरणों में मिलेगा। ये तो लोग मेरे साथ हैं? हालेलुया। 7वां दिन प्रभु यीशु का दिन है। विश्राम दिन को तो अपवित्र ना करे और आनंद का दिन समझे। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? अगर आप 6 दिन अपनी मनमानी करते हैं, बाइबल बतला रही 7वें दिन तुम परमेश्वर के भवन में इकट्ठा हो। अपने आप को जो अशुद्ध किया है 6 दिन, उस 6 दिन के अशुद्धता को आप 7वें दिन यहां आके उस अशुद्धता से विश्राम पाओ। क्योंकि यह अशुद्धता जो है हमारे जीवन को डुबा देगी। कितने लोग कहते हैं कि डुबा देगी? हालेलुया। परमेश्वर चाहता है नॉट फॉलो पास्टर वीरेंद्र, नॉट फॉलो एनी पास्टर,
किसी पास्टर को फॉलो ना करें, लेकिन फॉलो करें किसको? वर्ड ऑफ गॉड, ये परमेश्वर के वचन को फॉलो करें। आमीन, आमीन, आमीन। किसकी मानना है हमें? पास्टर साहब ऐसे कह रहे थे, नहीं, पास्टर साहब का काम है कहना और आपका काम है सुनना। बट पास्टर साहब को फॉलो ना करें, जो ये पुस्तक बोले, जो परमेश्वर का वचन कहे, उसी को माने और उसी को स्मरण करके उसी पे चले। मैं भी मनुष्य हूं, हो सकता आपको गलत शिक्षा दे सकता हूं, हो सकता है मेरे अंदर से कोई बात ऐसी निकल जाए जो आपके जीवन के लिए अच्छी ना हो, बट आप ये करके फॉलो करें कि मेरे पास्टर साहब ने कहा था इसलिए मैं फॉलो कर रहा हूं। जी नहीं, नो नीड टू फॉलो योर पास्टर, बट आपको जरूरी क्या है कि परमेश्वर का वचन जो कह रहा है, वर्ड ऑफ, फॉलो द वर्ड ऑफ गॉड। वही मैं भी कह रहा था, मैं हिंदी में बोल रहा था मेरे साहब जी। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के वचन को फॉलो करना है। अब परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि 6 दिन तुम काम करते हो, 6 दिन में बहुत सी अशुद्धता आ जाती है। शायद आपको मजबूरी में झूठ बोलना पड़ता हो, आप दुकानदार हैं, 2 पैसे कमाने के लिए आपको जो है झूठ बोलना पड़ता हो, या गलती से आपके मुंह से गाली गलौज निकल जाता हो। क्यों भैया? हो सकता है ना, या कोई भी किसी भी तरह का पाप हो जाता हो, 6 दिन आप अपनी इच्छा से जी रहे हो। बट परमेश्वर का वचन कह रहा है विश्राम दिन को अशुद्ध मत करो। विश्राम दिन मतलब संडे इज अ हॉलीडे, इतवार जो है छुट्टी का दिन है, पवित्रता का दिन है, इसे पवित्र मानो और इसे क्या करो? अशुद्ध नहीं करो। क्यों विद्या बहन? करना है? क्या करे भैया, कमुआ अच्छा मिल रहा था इसलिए चले गए, कोई बात नहीं, जाइए, बट काम देने वाले को मत भूलिएगा, भूलिएगा। 7वां दिन जो विश्राम का दिन है, उससे अशुद्ध। जब हम दुनिया में घूमते हैं तो अशुद्धता हमारे चारों ओर विचरण करती है। हम कितने बड़े साधु क्यों ना हो जाएं, बट उस अशुद्धता से अपने आप को नहीं बचा सकते, क्योंकि हम मनुष्य हैं। लेकिन परमेश्वर ने एक आपके और हमारे लिए एक सरल रास्ता बनाया और कहने लग गया, 6 दिन तो तुमने जो कुछ किया ठीक है, तुम्हारी मजबूरी हो सकती है, तुम्हारा क्रोध हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट 7वां दिन जो विश्राम दिन है उसको अशुद्ध, क्या लिखा है बेटा? उसको अशुद्ध ना करें, ना करें। और क्या करना है? आनंद मनाना है कि परमेश्वर ने हमें ये दिन दिया है। फिलिपियों की पुस्तक उसका 4:4 में लिखा है, मैं कहता हूं आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। जब हम आनंदित होंगे तो उसके आगे लिखा है कि तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पे प्रकट हो। आज जिससे वो मिलेंगे कहेंगे प्रभु आपको आशीष दे। क्यों कहेंगे?
क्यों कहेंगे? क्योंकि हम आनंदित हैं। आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। विश्राम दिन को आनंद का दिन समझो। यही लिखा ना भैया? वर्ड ऑफ गॉड क्या कह रहा है? परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? और विश्राम दिन को आनंद का दिन, आनंद का दिन और यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन समझकर माने। एक बड़ी चीज और बतलाई गई है, यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन समझकर माने। समझकर माने। अपनी अक्ल का सहारा मत लेना। नो नीड, कोई जरूरत नहीं है कि अपनी अक्ल चलाइए। लिखा है अपनी अक्ल का सहारा, अपनी बुद्धि का सहारा मत लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा। फॉलो द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन की जो है, परमेश्वर का वचन को अपने जीवन का आधार माने। अगर आप परमेश्वर के वचन को मानते हैं तो आप पाप में नहीं पड़ेंगे। 6 दिन आप चाहे कुछ भी करें, बट 7वें दिन आप पवित्र किए जाएंगे। लोग पूछते हैं कि हर हफ्ते हर इतवार आना क्यों जरूरी है? तो परमेश्वर का वचन बतला रहा है कि 6 दिन तो अपनी इच्छा पूरी करते हो। अगर 7वें दिन हम, कई लोग हफ्ते में एक बार नहाते हैं, हालेलुया। नहीं, तुम्हारे को नहीं कह रहे मेम साहब जी। कुछ लोग 6 दिन के बाद नहाते हैं 7वें दिन, कुछ लोग महीने भर बाद नहाते हैं। वो तो जिस्म का मैल उतारने के लिए नहाते हैं, लेकिन मन का मैल कौन उतारेगा? कौन उतारेगा? क्यों सारा? कौन उतारेगा? परमेश्वर का वचन। आज तुम लोग दिख रहे हो, अच्छा लग रहा है। हालेलुया। क्या करना हमें? यदि तुम मेरे वचनों को मानोगे तो तुम मेरे चेले ठहरोगे। You are disciple of God if you are disciple of God if you can follow my word of God। ये परमेश्वर का वचन मानो। पास्टर वीरेंद्र कुछ भी बोल सकते हैं, कोई भी पास्टर कुछ भी बोल सकता है, बट डोंट फॉलो एनी पास्टर, बट फॉलो दिस वर्ड ऑफ गॉड। ये परमेश्वर का वचन है, इसमें लिखा हुआ एक एक वचन हाँ और आमीन के साथ पूरा होगा। और आज परमेश्वर का वचन हमने कुछ इनके साथ भाई उपेंद्र के साथ में साझा किया था। उपेंद्र भाई, आप शौक रह गए होंगे कि परमेश्वर ने वचन को कैसे बदल दिया। सचमुच मैंने जो इनके साथ साझा किया था वो वचन तुरंत परमेश्वर ने कहा तुमने इसे साझा कर दिया, चाहे 1 के साथ, चाहे 1000 के साथ, चाहे 100 के साथ, अब इस वचन को मत भूलना। मैंने कहा परमेश्वर मुझे वचन दो, तो परमेश्वर ने मुझसे कहा विश्राम दिन को पवित्र मान, उसमें अपनी इच्छा पूरी नहीं कर। और यह आनंद का दिन है। दिस इज द डे ऑफ जॉय। यह आनंद का दिन है, आनंद मनाओ। खुशियां मनाओ, एक नया गीत गाओ, क्योंकि यीशु मेरे संग। कितने लोग कहते हैं यीशु मेरे संग है? कस के बोलिए, मेरे संग
यस, हालेलुया। क्या कह रहा परमेश्वर का वचन? विश्राम दिन को तू यदि अपवित्र ना करे और अपनी इच्छा को पूरी ना करे और उसको आनंद का दिन माने, पढ़ें आगे। यदि तू उसका सम्मान करके, क्या करना है? केवल यही नहीं करना है, क्या करना हमें? उस वचन का सम्मान करना है। उसका सम्मान करो जो परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वचन आज हम पढ़ पा रहे हैं। हमारे पास ये पुस्तक है, ये हमें गाइड कर रही है। एक समय आएगा ये पुस्तक लुप्त हो जाएगी। क्या करेंगे हम उस समय? अगर हमारे स्मरण में परमेश्वर का वचन है, हर संडे आना आपको। बात क्लियर हुई? कुछ 6 दिन तो आप अपनी इच्छा से घूम रहे हो, कहीं इसके घर, कहीं उसके घर, कहीं गांव, कहीं खेत, कहीं खलियान, कहीं बिजनेस, कहीं कुछ, कहीं रोजी रोटी, सब में आप परेशान हो 6 दिन। बट 7वां दिन तो परमेश्वर के लिए छोड़ो। ये तुम्हारे शुद्ध होने का दिन है। आनंद मनाओ। परमेश्वर का वचन बदला रहा है। फिलिप के पुस्तक उसका 4:4 में आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। जब हमारे अंदर टेंशन नहीं होगा, जब हमारे अंदर कोई ऐसी बुरी बात नहीं होगी, तो हमारे अंदर क्या होगा? आनंद होगा। और जब हम आनंद से भरे होंगे तो हर किसी को आशीष देंगे। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पे प्रकट हो, एक दो पे नहीं, किसी जाति विशेष पे नहीं, किसी विशेष वर्ग पे नहीं, बट तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पे प्रकट हो। हालेलुया। हालेलुया। फिलिपियों 4:4 पढ़ देंगे बेटा। प्रभु में सदा आनंदित रहो। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता, तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। सब मनुष्यों पे प्रकट हो। प्रभु निकट है। वाई? कारण क्या है? इफ यू वांट, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके निकट रहे, तो ये वर्ड ऑफ गॉड फॉलो कीजिए। परमेश्वर का वचन है, इसका सम्मान कीजिए। ये मिथ्या नहीं बांटता, ये सत्य कहता है और कहता है कि सत्य जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करा लेगा। क्यों? तुम्हारी कोमलता, तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य पर प्रकट हो, क्योंकि परमेश्वर निकट है। यीशु चाहता है वो आपके निकट रहे, बट फर्स्ट फॉलो ऑफ गॉड, पहले उसके वचन का अंगीकार करो, पहले उसके वचन को मानो। जब हम उसके वचनों के अनुसार चल रहे हैं, 7वें दिन आके केवल शुद्ध 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 चिल्लाने से आप शुद्ध नहीं होगे। अभी मैं वर्ड ऑफ गॉड एक पास्टर का सुन रहा था। वो कहने लग गए कि लोगों ने क्या ढर्रा बना रखा है, 6 दिन हर तरह का बुरा काम करेंगे।
और 7वें दिन परमेश्वर की वेदी के सामने आके लेट जाएंगे, बैठ नहीं जाएंगे, लेट जाएंगे और कहेंगे परमेश्वर शुद्ध कर, शुद्ध कर, शुद्ध कर। अशुद्धता कौन बटोर के लाया है? बटोरा तो तुम्ही ने ना। अगर यहां पे इस दरबार में आप कागज या गंदगी फेंक के जा रहे हो तो सावधान रहो, परमेश्वर सब कुछ देख रहा है। क्या करना हमें? मनुष्य की मानो ना मानो, बट परमेश्वर की तो माननी पड़ेगी ना। ये वचन हमें इसलिए दिया गया है कि हम इस वचन को सुने, समझें और अपनी जिंदगी में इसको काम लाएं। कितने लोग मेरे साथ हैं? मुझे लग रहा है कि लोगों को सत्य सुनने में आनंद नहीं आ रहा है। ताली बजा के परमेश्वर का स्वागत करें। वो ठिकाना मेरा, मैं तो कुछ भी नहीं। आई एम नथिंग विदाउट वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर का वचन अगर हमारे अंदर है तो हम क्या करेंगे? उसको क्या करेंगे? पप्पी बहन, मानेंगे ना? मानते हो ना? जो यहां से बीज बोया जा रहा है, चिड़िया, ये ना कहिएगा चिड़िया चुग गई खेत, अब पछतावा हो क्या। मुझे तो जो वचन परमेश्वर बतला रहा वो मैं आपके बीच में बो दे रहा हूं। और मैं अपनी कोई कहानी, किस्सा, कोई चीज नहीं बांट रहा, मैं केवल परमेश्वर का वचन बांट रहा हूं। फिलिपियों 4:4 में और आगे पढ़ेंगे थोड़ा। किसी भी बात की चिंता मत करो, किसी भी बात की चिंता ना करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। हालेलुया। कैसे? विनती और प्रार्थना के साथ परमेश्वर के सम्मुख रखे जाएं। हालेलुया। कस के बोलो, खाना खा के आए हो ना? हालेलुया। हालेलुया। किसी बात की चिंता ना करो। लिखा है कल की चिंता स्वयं कल कर लेगा। जो चिंता करते हैं वो चिता में जलाए जाते हैं। आप चिता में जलाने के लिए नहीं पैदा हो, आपको परमेश्वर ने चुन के उस भीड़ में से निकाल लिया। इफ यू फॉलो, अगर तुम मेरी मानोगे तो मेरे साथ बैठ के 12 सिंहासन पे बैठ के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। क्या करना है हमें? क्या करना हमें? क्यों राम जी भैया, क्या करना है? परमेश्वर का वचन मानना है। क्या करना है? परमेश्वर का वचन, भैया कह रहे हैं कि परमेश्वर का वचन मानना है। अगर तुम मेरी सब आज्ञाओं को चौकसी के साथ मानोगे तो मैं तुम्हें बहुत आशीष दूंगा। ये लिखा हुआ व्यवस्था विवरण 28 में। बट दिस इज नॉट माई टॉपिक। ये आज का वचन नहीं है। आज का वचन क्या है? विश्राम दिन को पवित्र मान और इसे अशुद्ध मत कर। पढ़ेंगे बेटा,
यशाया। यदि तू उसका सम्मान करके हाँ, उस दिन अपने मार्ग पर ना चले, अपने मार्ग पे ना चले, अपनी इच्छा पूरी ना करे, हमारे अपनी इच्छा ना पूरी करे, अपनी ही बातें ना बोले, अपनी ही बातें ना बोले, तो तू यहोवा के कारण सुखी होगा। किसके कारण? हम क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि यहोवा ने मेरे मना किया, मेरे परमेश्वर मना कर रहा है, आज के दिन किसी भी तरह की बकवास मत करो। फॉलो द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर का वचन सुनो, इसमें बड़ी सामर्थ है। हिजकियेल नबी से परमेश्वर ने कहा, इन सूखी हड्डियों से परमेश्वर का वचन प्रचार कर, और ये परमेश्वर का वचन सुनते ही जी उठेंगी। क्या करना हमें? परमेश्वर का वचन मानना है। बेटी सरोज के लिए ताली बजाएंगे जोर तरीके से। ये पूरी तरीके से परमेश्वर का वचन सुन रही है। वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर का वचन प्रभाव रहित है। नहीं होता। भैया कह रहे नहीं होता, हम इनकी बात को मानते हैं। ये परमेश्वर का वचन है जो प्रभाव सहित है, प्रभाव रहित क्यों? भैया प्रभाव रहित नहीं है ना? हालेलुया। किसे फॉलो करना है? पास्टर वीरेंद्र को, प्रिंस को, पास्टर जोएल को नहीं, किसी पास्टर को नहीं, परमेश्वर के वचन को फॉलो करो। जब आप परमेश्वर के वचन को सुनेंगे और मानेंगे तो आपके जीवन में आनंद ही आनंद होगा और आपकी कोमलता सब मनुष्यों पे प्रकट होगी। आगे क्या लिखा है बेटा? और मैं तुझे देश के ऊंचे स्थानों में चलने दूंगा, देश के ऊंचे स्थानों में जगह दूंगा। मैं तेरे मूल पुरुष याकूब के भाग की उपज में से, हाँ, याकूब की उपज में से तुझे खिलाऊंगा। कोई बात नहीं, उसे बंद कर दो, क्योंकि यहोवा ही के मुख से ये वचन निकला है। किससे मुंह से निकला है? वीरेंद्र सिंह के मुख से। क्या वर्ड ऑफ गॉड क्या कह रहा है? परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? ये क्योंकि परमेश्वर यहोवा के मुख से निकला वो वचन है जो आज आप सुन रहे हो। ये मेरी मनगढ़ंत कहानी नहीं है, किस्सा नहीं है, कथा नहीं है। ये सत्य है, यही सत्य है, यही मार्ग है और यही जीवन है। मनुष्यों की मत मानो, परंतु परमेश्वर के वचन को इज्जत दो। विश्राम दिन को अगर अपवित्र ना करे और अपनी इच्छाओं को पूरा ना करे, जी पढ़े बेटा, यही तो से यहोवा के कारण सुखी होगा। यहोवा के कारण सुख कहां से है? यहोवा को अपने सुखों का मूल जान, वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। अब आप सोच रहे होगे ये कहां लिखा है? भैया तो कुछ भी बोलते जाते हैं। जी मैं इसका रेफरेंस बताऊंगा। भजन संहिता की पुस्तक उसका 37 अध्याय में ये लिखा है, यदि तू परमेश्वर यहोवा को अपने सुखों का मूल जान तो वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा ना। चांदमती बहन, रूपा बहन, करेगा ना?
पहले क्या करना है, हमें उसकी बात सुननी है। पापा क्या बोल रहे हो? पापा, प्रेम भैया, पापा क्या बोल रहे हैं? यीशु, ये वचन जो है किसके मुंह से निकला? वीरेंद्र सिंह के? नहीं, ये वचन क्या लिखा है? यहोवा के मुख से निकलता है। यही वचन, किसी पास्टर को फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है। वर्ड ऑफ गॉड सुनो, सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है। यदि तू मेरी सारी आज्ञाओं को मानेगा तो मैं तुझे हर जाति में श्रेष्ठ करूंगा। क्या करना हमें? आज मैं आपके लिए एक विचार छोड़ के जा रहा हूं। विश्राम दिन को आप पवित्र मत कर। फिर से पढ़ देंगे शुरू से बेटा। यदि तू विश्राम दिन को अशुद्ध ना करे, अशुद्ध ना करे, अर्थात मेरे उस पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरी करने का, अपनी इच्छा पूरी करने के लिए यत्न ना करे, और विश्राम दिन को आनंद का दिन, विश्राम दिन को आनंद का दिन और यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन समझकर माने, पवित्र किया हुआ दिन करके माने, और यदि तू उसका सम्मान करके, यदि तू उसका सम्मान करके उस दिन अपने मार्ग पर ना चले, अपने मार्ग पे ना चले, अपनी इच्छा पूरी ना करे, अपनी इच्छा पूरी ना करे, और अपनी ही बातें ना बोले, अपनी ही बातें ना बोले, तो तू यहोवा के कारण सुखी होगा। किसके कारण? सब बोलो, किसके कारण? यहोवा के कारण। कस के बोलो, और कस के बोलो, यहोवा के कारण। और कस के बोलो, गुस्सा के बोलो। थैंक्स। हालेलुया, हालेलुया। क्यों बहन, इतना ही गुस्सा आता है क्या? थोड़ा तेज से बोल गो, गुस्सा करके बोलो, यहोवा के कारण। यहोवा के कारण तो आशीषित होगा। हालेलुया, प्रभु आपको आशीष दे। यदि आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूं तो अपना बायां हाथ अपनी छाती पर रखें। यदि आपने इस परमेश्वर के वचन को ग्रहण किया है तो अपना बायां हाथ छाती पर रखें, दाहिना हाथ स्वर्ग की तरफ उठाए जहां आपका परमेश्वर है। तू ठिकाना मेरा, मैं तो कुछ भी नहीं, खाक हूं, खाक में लौटना है मुझे, ये बदन का वतन छोड़ना है मुझे। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें, बायां हाथ छाती पे रखे, दाहिना हाथ स्वर्ग की तरफ उठाएं। प्रभु यीशु मसीह, जो आपने आज्ञा दी, मैंने आपकी आज्ञा को उल्लंघन नहीं किया, वरन उस आज्ञा के अनुसार ये वचन बांट दिया है। जिन्होंने ये वचन ग्रहण किया है प्रभु जी, वो आशीष का मूल बनने पाए, आनंद मनाने पाए, और यीशु आपकी महिमा उनके जीवनों से दिखाई पड़े। यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया। कस के बोलो।